स्कूल को ठेका बना के रखे हैं। देखिए कोरेक्स की बोतल यहाँ पर से कुंडी लगी हुई है और कुंडी में आपको एक डिस्पोजल मिलेगा जिसमें शराब की कुछ बूंदे हैं। इस स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पहली चीज तो ये। सामने उच्च अधिकारी का यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे आदमी टॉयलेट कर रहा है। यहाँ पे एक लेडी टीचर पढ़ा रही है। 24 घंटे वॉशरूम की वजह से मैडम बहुत दिक्कत है, टॉयलेट नहीं है यहाँ। तो कहाँ जाते हो? पीछे तरफ। बाकी पानी पीने का भी नहीं है विद्यालय में। ये हालत देखिए, किताबों की हालत देखिए। उधर से सीलिंग गिर चुकी है, नीचे की तरफ प्लास्टर उखड़ रहा है, टपक रहा है पानी। देखिए ये प्लास्टर किसी बच्चे के सर में गिर जाए तो मर जाए वो बच्चा यार। सामने उच्च अधिकारी का ऑफिस है, यहाँ पे बच्चे से पसीने में टपकते हुए बैठे हुए हैं। लाइट ही नहीं है। कौन सी क्लास में हो तुम? 5th में? अरे अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे उनको धब्बा दिया जा रहा है। सोच सकते हैं आपको किसी स्कूल में लीद और गोबर दिखेगा? ये कोई कैंपस के बाहर का कोई सीन नहीं है, ये स्कूल के कैंपस का सीन है। और क्यों लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? शब्दसाची विंद का स्कूलों का दौरा जारी है। अभी हमने आपको शहर के गांव की कई सारी स्कूलों का जायजा दिखाया, वहां दिखाया कि वहां की हालत कैसी है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां के बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, वहां के बच्चों का क्या कहना है और कितनी सुविधाएं उन बच्चों को शिक्षा को लेकर दी जा रही हैं और कितनी नहीं मिल रही हैं। अब बारी है शहर की। अभी हम खड़े हैं शहर के घोघर मोहल्ले में और मेरे पीछे आपको शहर का घोघर का एक सरकारी स्कूल दिखेगा। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ का हम जायजा लेने आए हैं। यहाँ पर देखने आए हैं कि बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन की कैसी क्वालिटी दी जा रही है। सबसे पहले जब हम किसी स्कूल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है दिमाग में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम आपको सबसे पहले स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर स्कूल की हालत कैसी है। स्कूल का पहली चीज तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगी, कोई भी बाउंड्री नहीं है। मतलब इस स्कूल में कोई भी कैसा भी आदमी कभी भी कहीं से भी एंट्री कर सकता है और दूसरे लोगों को बाउंडेशन नहीं होगी। पहली चीज, सामने एक कन्या छात्रावास बना हुआ है, CWSN कन्या छात्रावास घोघर का। यहाँ पे ये लड़कियां हैं और उसके ठीक सामने से रोड है और रोड के जस्ट बगल से ये स्कूल है। पूरा कैंपस इसका खुला हुआ है। और आइए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। जब सरकारी स्कूल आदमी सोचता है तो दिमाग में क्या विजुअल आता है? वही टपकती हुई छत आती है, टूटी हुई जमीन आती है, घिसे पिटे गेट आते हैं, कुछ ऐसा दिखता है सरकारी स्कूल। देखिए आपको ये दिखाते हैं आपको, ये सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किसी गांव की हालत नहीं है, ये बिल्कुल शहर के सेंटर घोघर में एक मौजूद सरकारी स्कूल की हालत है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से छत टपक रही है और पूरी काई लग चुकी है यहाँ पर। और ऐसा हाल पूरे कॉरिडोर में है। देखिए वहां तो गेट ऐसा टूटा फूटा पड़ा था और यहाँ पर ये गेट बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ पर से कुंडी लगी हुई है और कुंडी में आपको एक डिस्पोजल मिलेगा जिसमें शराब की कुछ बूंदे हैं। पूरा सीलिंग देखिए, ये पूरी उखड़ चुकी है, ऊपर की पूरी सरिया दिख रही है, पूरी उखड़ी हुई सीलिंग है। ये पूरा प्लास्टर नीचे गिर चुका है और सब जगह आपको काई दिखेगी। ये काई इस बात की गवाही दे रही है कि कितनी बुरी हालत है इस स्कूल की, इतनी जर्जर हालत हो चुकी है। और एक चीज और, आपको किसी स्कूल में आप सोच सकते हैं आपको किसी स्कूल में लीद और गोबर दिखेगा? देखिए लीद और गोबर, यहाँ बच्चे कम घोड़े और गधे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि आप इस तरफ से आकर दिखाइए। ये कैंपस के बाहर का कोई सीन नहीं है, ये स्कूल के कैंपस का सीन है। और उसी कैंपस में ये क्लासेस हैं। मैंने आपको जो बोर्ड दिखाया ना अभी, उस तरफ वो पहली क्लास थी जहां पे डिस्पोजल टंगा हुआ था, वो दूसरी क्लास थी। ये तीसरी क्लास है जहां पर ताला लगा हुआ है और एक क्लास ये है चौथी क्लास। और उस क्लास में ये देखिए आपको गोबर का विजुअल दिखेगा। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि घोड़े गधे बंधे थे कुछ देर पहले, अभी ही हटे हैं और पूरा कचरा और मलबे से ये पूरी क्लास भरी हुई है। और क्यों लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? नजारा देखिए आप, देखिए यहाँ तक कि गोबर और लीद फैली हुई है। फिर आती है ये 5वीं क्लास। 5वीं क्लास में भी ताला जड़ा है और 5वीं क्लास के सामने भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये खूबसूरत नज़ारे दिख जाएंगे जो आपको विजुअल के जरिए से हम आपको दिखा रहे हैं। ये आगे 6वीं क्लास में भी ताला जड़ा हुआ है।
जड़ा ही होना चाहिए। आखिर क्यों खुलेंगे ताले? बच्चे पढ़ लेंगे तो वो क्रांति की बात करेंगे ना। 7वीं क्लास में भी ताला जड़ा हुआ है। वहां तक तो इतना टपक रहा था पानी, फिलहाल यहाँ पे नहीं टपक रहा है, यहाँ पे भी टपक रहा है। हम ऐसा क्यों बोले कि नहीं टपक रहा है? ये देखिए ऊपर पानी टपक रहा है यहाँ से पूरा। और ये हो गई 8वीं क्लास, उसमें भी ताला तो नहीं जड़ा हुआ है। खोल के देख लेते हैं आखिर है क्या। ये क्लास है, कैमरे में इतना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट इतनी है नहीं इस क्लास में। अभी हम जितनी भी क्लास में गए वहां कहीं भी लाइट तो थी नहीं। और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है, छोटी सी खिड़की से छोटा सा नजारा है और घास फूस है। आपको खेत खलिहान का पूरा विजुअल दिखेगा, मतलब आप बोर नहीं हो सकते। आप प्रॉपर खेत खलिहान, यहाँ तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो क्या ही वो बोर होंगे। ऐसे स्टूल लगा के, लोहे के स्टूल लगा के खिड़की बंद करे हैं। इतनी सारी बच गए। अभी मेरा मुझे ये क्या कर रहा है? ये बांस पाइप यहाँ पे क्या कर रहा है? ये लोहे का पाइप है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? बच्चों की क्लास में ये क्या कर रहा है? इतनी सारी अलमारियां हैं, इतनी सारी अलमारियां हैं, सारी अलमारियां बंद हैं। ऐसा लग रहा है कि भंगार में बिकने वाली अलमारियां हैं। ये इसमें बच्चों का भविष्य रहता है, इसमें बच्चों का रिजल्ट, बच्चों की लिखी हुई कॉपियां इस भंगार वाली अलमारी में रखी जा रही हैं। और ये क्लासरूम है, इसमें भी कोई क्लास नहीं लग रही है। अभी तक ने हमने आपको कम से कम 9 से 10 कमरे दिखा दिए हैं। अभी देखते हैं कि आगे। बच्चे देखिए बाहर बैठे हैं, इन्हीं बच्चों से बात करते हैं जो बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशी केवल। कौन सी क्लास में हो? 3 में। क्लास 3rd में। कहाँ पे रहती हो? सामने वाले हॉस्टल में रहती हो? नहीं, कहाँ से आती हो? उधर साइड से। क्या पढ़ रही हो ये? बुक भर रही। हाँ, बुक भर रही। बुक भर रही थी। कौन सा सब्जेक्ट है ये? कौन सा विषय है? हिंदी। हिंदी है। कौन पढ़ाता है हिंदी तुमको? मैम। कौन सी वाली मैम? ये वाली। समझ में आता है? हाँ। हिंदी पढ़ लेती हो? हाँ। 3rd में हो ना, तीसरी में हो ना, पढ़ लोगी हिंदी? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? रंग। तुम कौन सी क्लास में हो? 1 1 में हो। कहाँ रहती हो? बस स्टैंड। बस स्टैंड में। क्या नाम है तुम्हारा? सिया। पढ़ लेती हो तुम ABCD? अभी क्या पढ़ रही हो? ऐसे बुक को ना किनारे, चप्पल से किनारे रखते हैं ना, इसकी इज्जत करते हैं, ये विद्या है। क्या पढ़ रही हो अभी तुम? ये हाँ, क्या पढ़ रही हो? ये क्या है? नहीं पता। ये क्या है? ये A और ये B और ये K और ये J I L। वेरी गुड। देखिए एक क्लास, वहां पे एक क्लास संचालित हो रही थी। अभी ये एक छोटा सा स्टाफ रूम है और ये लड़के बैठे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? डॉक्टरी। हाँ, डॉक्टरी। कौन सी? चौथी? हाँ। चौथी में पढ़ते हो? क्या नाम है तुम्हारा? महिमा जैकेट। हाँ, महिमा जैकेट। रजक। क्या नाम है भैया? महिमा जैकेट। महिमा। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ना दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा हम लोगों को जानकारी मिली है। कहाँ पे रहते हो? यहाँ रहते हो? सामने? हाँ। सामने रहते हो? यहाँ पे भी एक स्टाफ रूम है। यहाँ पे कुछ स्टाफ रूम नहीं है, यहाँ पे 2 टीचर्स बैठे हैं, एक क्लास संचालित हो रही है। अभी हमने आपको दिखाया कितनी क्लास संचालित हो रही है। ये एक क्लास है, ये पहली क्लास है जहाँ संचालन हो रहा है, और यहाँ बीच में एक स्टाफ रूम है और उस तरफ एक क्लास संचालित हो रही है। लगभग यहाँ पे वहां तक तो 10 कमरे हो गए थे। 13-14 कमरे हैं और 13-14 कमरों में 2 जगह पे क्लास संचालित हो रही है। एक कमरा ये भी है। यहाँ पे भी एज ऑब्वियस अभी तक देखा वैसे ही ताला जड़ा हुआ है। नर्सरी नहीं है यहाँ, 1st से लेके 8th तक क्लास चलती 8th है। क्लास कहाँ लगती है? 8th उधर लगी है और इधर है तो 4th और 5th लगी है। और 1st से लेकर 3rd? वो बरामदे में लगी है। क्लासों में पानी आ जाता है और अंधेरा, मौसम गड़बड़ है इसलिए। तो वहाँ लाइट का कोई नहीं बनाया गया, यहाँ पे कोई लाइटिंग किया जाए? लाइट थी, मतलब ये जल गया यहाँ से। ये देखिए ना, इधर जला हुआ है जिसके कारण लाइट अब नहीं आ रही। कब से जला हुआ है मैडम? ये
मार्च अप्रैल में जल गया था। मार्च अप्रैल में जला है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जल गया था। ये यहाँ से प्रॉब्लम हो गया है लाइट का, ऐसा ऐसा मीटर जल रहा है। और यहाँ पे किसी को होश ख्याल नहीं है कि बच्चे देखिए ना यहाँ का पंखा चल रहा है और ना ही यहाँ पर कोई एक तो बल्ब दिख रहा है। 2 होल्डर लगे हैं, उसमें भी बल्ब नहीं है। और यहाँ पे कौन कौन सी क्लास बताए मैम? 5th और 6th? हाँ 4th 5th लगती है। कैसे पढ़ा रही होंगी मैडम एक साथ इतने सारे बच्चों को? ये मैडम उधर बिठाई है 5th को, हम इधर बिठाई हैं 4th को। हाँ रो अलग अलग है। इसके लिए कभी बोला गया है कि हमको स्कूल ठीक करके दो, लाइट जलाओ, पंखा चलाओ? मैडम एक टाइम पे तो बहुत बोला गया था, लेकिन बोलना फिर बंद कर दिया। इलेक्शन टाइम पे खूब आए नगर निगम वाले, इंजीनियर, सब लोग आए, नापे देखे, सब चले गए, फिर हो गया धीरे धीरे सब काम खत्म। आप कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? 5th क्लास पढ़ा रहा है। कितने बच्चे हैं 5th क्लास में? इसमें 18 बच्चे हैं। आते हैं सारे बच्चे? हाँ, बीच में 1-2 को छोड़ के बाकी आते हैं। सब पढ़ने में सभी अच्छे हैं? हाँ ठीक है। यहाँ दिव्यांग बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं? हाँ ज्यादा रहे। मतलब किस तरीके से डिसेबल होते हैं वो? बस सब इनको जिस तरह से हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है उसी के आधार पर पढ़ाते हैं इनको। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम विश्वकर्मा। कौन सी क्लास में हो तुम? 5th में? हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ के बताओ। थोड़ा टकता हूँ। थोड़ा पढ़ के दिखाओ हमको भी। मैदान के चारों ओर रुक जाओ, यहाँ से पढ़ो। ठाकुर चंद भी हाँ यहाँ से पढ़ो भैया, यहाँ से। ठाकुर ठाकुर वीर व हाँ हाँ अभी अच्छे से नहीं आती है। अभी अच्छे से नहीं बनती? 5th क्लास में हो ना? डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ से पढ़ो। के लेके कुछ और भी काम कर सके हाँ? ली फिर ये यह क्या लिखा है भैया? इसको क्या पढ़े हो? सके सके अभी हाल फिलहाल में सिलपरा की एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर हमारे संभाग आयुक्त गए थे और वहाँ पर उन्होंने कवर किया था। कलेक्टर भी वहीं थे, जिला पंचायत सीईओ भी वहीं थे, डीओ साहब भी वहीं थे। और वहाँ बोला गया था कि अगर बच्चे 5th क्लास की ऐसी हिंदी की बुक वहाँ भी पढ़वाई गई थी, तो जो संभाग आयुक्त उन्होंने ये बोला था कि अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी, स्पेशली हिंदी अगर उनको पढ़ते नहीं आ रहा है, तो ये पूरी टीचर की जवाबदारी होनी चाहिए। और सोचिए उन्होंने ये भी बोला कि अगर हिंदी की बुक वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो भाषा नहीं समझ पा रहे, तो वो गणित क्या समझेंगे? यहाँ पे आगे बात करते हैं। कौन सी क्लास पढ़ाती है मैडम आप? 3rd क्लास पढ़ाती हैं। तो ये सारे डिसेबल बच्चे हैं कि एबल हैं? 2-4 वैसे भी हैं, बाकी सब वो ये पढ़ लेते हैं हिंदी? हाँ, जैसे ये है 3rd में, ये पढ़ लेते हैं। और बाकी तो ये हैं, जैसे ये है, ये नहीं पढ़ पाती है। नहीं पढ़ पाती है? मतलब ये वो है साइन लैंग्वेज जानती है, मतलब इशारों से बात करती है? इशारों से बात करती है। इशारों में भी ये काफी अच्छे से वो कर लेती है, बता देती है। कुछ बच्चे इशारों में भी नहीं बता पाते हैं, पर कुछ बच्चों का इशारा बहुत पावरफुल है। कितना टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6 टीचर्स हैं। आपका नाम? अस्मा मंसूरी। वहाँ पे हमें 2 टीचर्स दिखे, एक मैडम यहाँ पे बैठी हैं और 2 मैडम यहाँ पे। मैडम आपका क्या नाम है? सज्जता में कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप? टाइम टेबल के मुताबिक कक्षा 3 में। कक्षा क्लास 3rd पढ़ाती हैं बेसिकली? अभी मैं आज ही आई हूँ, मैं दूसरे स्कूल में थी। मतलब न्यू ज्वाइन है आप? हाँ, मैं न्यू ज्वाइन नहीं है, मैं वहाँ व्यवस्था के तहत गई थी, मैडम नहीं थी जी मेडिकल में गई थी, जी। तो फिर मैं कन्या शिक्रम खाना में थी, जी तो अभी आज आई हूँ। आज से आ रही हैं? बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ खच्चर आ रहे हैं। वहाँ खच्चरों का आपको दिखाया ना, वहाँ पे लीद गोबर पड़ा हुआ था, यही खच्चर रहते हैं वहाँ पे। आप इसको घोषित कर दीजिए ना कच्चर का ना, आप इसको स्कूल क्यों बना रहे हैं? आप उच्च अधिकारी का यहाँ पे ऑफिस है, आप उच्च अधिकारियों के ऑफिस में आप बगल में आपका स्कूल कैंपस है, कैंपस से जुड़ा ही हुआ है उनका ऑफिस, और यहाँ पे देखिए गधे घोड़े पढ़ते हैं यहाँ पे। मैडम आ सकते हैं अंदर? क्या नाम है आपका मैडम? कविता श्रीवास्तव। कविता श्रीवास्तव। कौन सी क्लास लगी है मैडम ये? 6th 7th 8th मैडम। कंबाइंड है? हाँ, क्लास का बारिश हुई तो जगह नहीं बैठने की, स्कूल में पानी गिर रहा है तो तीनों क्लास एक साथ बैठे। सबको साथ में कैसे पढ़ाती होंगी? आज क्या है कि बैठने की जगह नहीं मैडम, तो मैं तीनों क्लास को अलग अलग हम पढ़ा रहे हैं। अलग अलग पढ़ा रही हाँ, हैं? उनको 8th वालों को अलग, जो 6 के बैठे हैं तो उनको
एलसीएम वगैरह, और ये बच्चे 7th के बैठे हैं। ये सारे 7th के बैठे हैं। नहीं, 6, 7, 8 तीनों क्लास बैठी मैडम, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है। और बारिश थी तो पूरी जगह पानी आ रहा था, बच्चे बाहर गीले हो रहे थे। दूसरा क्या, दिव्यांग बच्चे हैं, इसमें अधिकांश बच्चे दिव्यांग हैं, तो ऐसे बच्चों को अपन मैनेज करने के लिए हमने इनको एक साथ बैठा लिया है। देखिए, चलिए बच्चों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? हिमांशु शुक्ला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। गर्मी नहीं लग रही है? पंखा नहीं चल रहा है तो? चलती है, गर्मी लगती है, क्या करें, पंखा लाइट ही नहीं है यहाँ कब से नहीं है लाइट? साल भर से। साल भर से लाइट नहीं है। इसके लिए मतलब बोला नहीं अभी मैडम लोगों को हमको गर्मी लगती है, हमको खुले में पढ़ाओ, हमको अच्छे से पढ़ाओ, हमको पंखा चलवाओ, लाइट जलवाओ? नहीं बोलते। नहीं बोलते? काहे नहीं बोलते? हो गया, नहीं बोलते। कहाँ से आते हो? बरों से मरिया, डेली आते हो कि डेली ही आते हैं ऑटो वहां से। से? ऑटो से आते हो? मामा- कितना दूर है यहाँ से? 42 किलोमीटर दूर। डेली आते हो 42 किलोमीटर दूर से? मामा की ऑटो से आते हैं। 42 किलोमीटर दूर से आता है ये बच्चा गर्मी में पढ़ने। टॉयलेट है स्कूल में? टॉयलेट नहीं है यहाँ। तो कहाँ जाते हो? हो गया, कहीं नहीं। कहाँ जाते हो? नहीं बोलो, जाते। खुल के बोलो ना, कहाँ नहीं जाते यहाँ। नहीं जाते? नहीं, सुसु रोक के रखते हो? जाते हैं बाथरूम करने, वहां जाते हैं पीछे तरफ। वहीं पे खुले में? हाँ, देखिए, टॉयलेट नहीं है इस स्कूल में। 42 किलोमीटर दूर से ये लड़का आता है इतनी गर्मी में पढ़ने, और इस स्कूल में टॉयलेट भी नहीं है। और कौन बोल पाता है यहाँ पे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं में पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ रहे हो अभी? 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा? 7वीं में 2 का पहाड़ा? कौन सी मैडम पढ़ाती हैं गणित? ये वाली में ये वाली मैडम पढ़ाती हैं। ये कोचिंग कभी कर रहे हैं। कोचिंग का कर रहे हो? यहाँ बस पास में कोचिंग है, तो कहाँ वही से आते हो तुम? बस स्टैंड तरफ। बस स्टैंड तरफ से। तो क्लास लग रही है, मैडम अभी कुछ और पढ़ा रही है। अच्छा, तुम 6th के हो? जी तो तुम कोचिंग का कर रहे हो? हाँ मैम। देखिए, ये होता है जब क्लास कंबाइन होती है, तो ये 8th क्लास का मैडम समीकरण पढ़ा रही हैं, और ये बच्चा कह रहा है कि हम कोचिंग का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब कैसे कंबाइन क्लास में इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी क्लासेस को कैसे ध्यान दिया जाए। कौन सा क्लास पढ़ती हो? कौन सा क्लास में पढ़ती हो स्कूल क्लास में? देखिए, ये बच्चे दूर दूर से आते हैं। एक बच्चा 42 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई बस स्टैंड से आ रहा है, इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है, इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आ रहा है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे उनको धब्बा दिया जा रहा है। किसी क्लास में यहाँ पे 10 से 15 क्लास यहाँ पे हमने आपको दिखाई, 10 से 15 क्लास में किसी क्लास में आपको वहां पे पंखा चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, किसी क्लास में आपको लाइट नहीं दिख रही होगी, हर जगह अंधेरा है, हर क्लास में अंधेरा है। यहाँ पे हम इन क्लासेस में जाकर वहां गधे घच्चर पल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। और बगल में कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी ने अपना ऑफिस ले रखा है, बगल में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पे लोगों को लगा रखा है। लेकिन बगल में जिस स्कूल के बगल में उच्च अधिकारी रह रहे हो, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हो, डिसेबल बच्चे पढ़ रहे हो, और पढ़ने के लिए आ रहे हो, होनहार बच्चे पढ़ रहे हो, उन्हें एजुकेशन के नाम पर धब्बा दिया जा रहा है और कुछ नहीं। देखिए, वहां पर एक आदमी गए थे, और वहां पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर एक आदमी टॉयलेट करने के लिए गया हुआ। ये बच्चे देखते होंगे तो क्या सीखते होंगे? और ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं जनपद शिक्षा केंद्र के अंदर। ये देखिए, परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इतना खूबसूरत परिसर को स्वच्छ रखा जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे स्कूल के उच्च अधिकारी बैठते हैं, वहां पे वो बंदा सामने वो टॉयलेट कर रहे थे, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में टॉयलेट नहीं है, पहली चीज तो ये। सामने उच्च अधिकारी का यहाँ पे ऑफिस है, वहां पे आदमी टॉयलेट कर रहा है, यहाँ पे एक लेडी टीचर पढ़ा रही है, वहां पे शायद टॉयलेट नहीं होगा कि क्या? इन लोगों को कोई सिविक सेंस नहीं है क्या? ये बच्चे, अभी मैंने ऑन कैमरा आपको कुछ चीज दिखा दी, अभी ये जब हम लोग नहीं रहते होंगे तो कितना यहाँ पे हरकतें करते होंगे। मैडम, ये डेली का यहाँ पे 24 घंटे का है मैडम। हम लोगों को वॉशरूम की वजह से मैडम बहुत दिक्कत है, पानी की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। टीचर्स के लिए भी कोई टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट मैडम एक बना है, लेकिन उसमें वॉशरूम में पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वो अभी कुछ दिनों से किसी तरह उसको साफ कराया गया कि मतलब जा सके, लेकिन ओपन है, उसमें पानी वानी का नहीं है। प्यून के द्वारा हम लोग उसको मैनेज करके किसी तरह से, बाकी पानी पीने का भी नहीं है विद्यालय में, बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं स्कूल में।
किन अधिकारी का ऑफिस है सामने? ये बीआरसी ऑफिस है मैडम। बीआरसी ऑफिस है। हाँ, हाँ, बीआरसी उच्च ऑफिस है। अधिकारी तो बैठते होंगे जी ना? हाँ मैडम, हम तो अभी इसी महीने आए, ज्यादा यहाँ की जानकारी नहीं आती। अभी 1 जुलाई को ही हमने यहाँ ज्वाइन किया है, ट्रांसफर पे आए हैं। बाकी लाइट नहीं है, इससे बच्चे भी परेशान होते हैं और अधिकांश बच्चे दिव्यांग हैं। ये बच्चे तो कई बार यहाँ गर्मी से परेशान होकर वहाँ उसी जगह सो जाते हैं। 2-4 बच्चे ही नॉर्मल स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ पे परेशानियां तो बहुत हैं। आप देख सकती हैं वैसे भी कि तीनों क्लास एक साथ लग रही है। अगर जगह होती तो ये अलग अलग बैठते, डेली अलग बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर खुले में बैठा देते हैं। लेकिन वैसे तो अपने पास व्यवस्था नहीं है यहाँ यहाँ पे पे। सारे टीचर्स आते हैं? आपने जी हाँ, सभी टीचर्स। रेगुलरिटी से जी हाँ, सभी लोग आते हैं। टीचर सभी आते हैं मैडम और पढ़ाते हैं। टीचर्स में कोई वो नहीं, सब अपने अपने टाइम से क्लासेस लेते हैं। टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये कि जगह नहीं है और ये सुविधा नहीं है विद्यालय में। खच्चर कब से पढ़ रहे हैं सामने? ये तो मैडम बता पाएंगी हमारी हेड मिस्ट्रेस हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया ना कि हमको 1 महीने हुआ है विद्यालय में। देखिए, ये टीचर्स की प्रॉब्लम सुनिए आप। टीचर्स खुद यहाँ पे पसीने से तरबतर हैं। सामने बच्चे यहाँ पे पसीने से टपक रहा है और ये डिसेबल बच्चे हैं, गरीब बच्चे आते हैं यार। अगर ये इनके माँ बाप के पास अगर पैसा ही होता, अगर ये डिसेबल नहीं होते, ये अमीर होते, तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते ना, 5 मंजिली इमारत में पढ़ रहे होते। ये सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ रहे होते? हमारे दिमाग में जब सरकारी स्कूल का नाम आता है, जब हम सरकारी स्कूल शब्द बोलते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? गधे बच्चे ही पढ़ते होंगे वहां पर। सबका मुंह बन जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने से। लेकिन उसके पीछे का रीजन जानने का कोई कोशिश करता है कि सरकारी स्कूल आखिर ऐसी होती क्यों है? ये देखिए, सरकारी स्कूल में ही हम आपको दिखाए हैं, या कोई अमीर बाप का औलाद यहाँ पे कोई नहीं पढ़ सकता है। यहाँ पे जो अधिकारी है, यहाँ पे जो उच्च अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, उनकी औलादे इन स्कूल में नहीं पढ़ सकती। उनकी औलादे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगी, एसी वाले रूम में पढ़ेंगी और डिजिटल क्लासरूम में पढ़ेंगी उनकी औलादे। ऐसे पंखे के लिए नहीं तरसेंगी, ऐसे लाइट के लिए नहीं तरसेंगी उनकी औलादे। सामने उच्च अधिकारी का देखिए ऑफिस है। इतनी ताज्जुब वाली बात है, इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म, मतलब इतनी निर्लज्ज लोग हैं, इतनी ताज्जुब वाली बात है। सामने उच्च अधिकारी का ऑफिस है, यहाँ पे बच्चे से पसीने में टपकते हुए बैठे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। टॉयलेट है यहाँ पे स्कूल में? टॉयलेट है स्कूल में? शौचालय है? कहाँ जाते होगे? कहाँ पे? यहीं पे पीछे खुले में? कभी बोला नहीं टीम मैडम लोगों को कि हम लोगों को टॉयलेट बना के दो? कभी नहीं बोला? खाना मिलता है? मध्याह्न भोजन मिलता है? क्या मिलता है? बहुत मिलता है, दाल चावल मिलता है, सभी चावल, और क्या मिलता है? और खीर मिलती है, छोले की सब्जी मिलती है, और हो गया बस? हाँ। कितनी मैडम पढ़ाती हैं तुम लोगों को यहाँ? सब मैडम, ये वो भी मैडम पढ़ाती है। सारी मैडम पढ़ाती हैं? टाइम से आती हैं? यस मैडम। अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ। समझ में आता है? समझ में आता है। तुम्हारा नाम क्या भैया? शुभम विश्वकर्मा। कहाँ से आते हो तुम? मैं एजी क्लास से आता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 5th। क्लास में हो? अभी क्या पढ़ रहे हो? हिंदी का विषय पढ़ रहे हो? टॉयलेट नहीं है, तुम दिक्कत नहीं होता तुम लोगों को? लगती नहीं है टॉयलेट नहीं लगती? पानी नहीं पीते क्या? पानी पीता हूँ तो उधर जाता हूँ। खुले में जाते हो? और कभी खाना वगैरह टाइम से मिलता है? क्या मिलता है? मम्मी पैसा दे दिए तो समोसा खा लेते। समोसा खा लेते हो? यहाँ नहीं मिलता मध्याह्न भोजन? मिलता है पर अच्छा नहीं लगता, खा लेते हो। क्या मिलता है? बैठोगे थोड़ा सा? बैठ जाओ। क्या मिलता है? वही दाल चावल। अच्छा नहीं लगता खाने में? काहे अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं बनता? अच्छा बनता पर नहीं खाता। काहे नहीं खाते? मम्मी बोलती खाना ले जाकर, खाना भी नहीं लाते। दाल चावल के अलावा और क्या मिलता है? दाल चावल मिलता है, कभी सब्जी चावल मिलता है, और सोमवार को खीर आती है। और हो गया। अच्छा रहता है खाने में? खीर अच्छा हाँ। रहता है? सोमवार को खीर खाता हूँ बस। कितनी मैडम को जानते हो यहाँ पे? 2 मैम को जानता हूँ। यहाँ पे 2 मैडम को? और दूसरा विषय? 2 ही मैम पढ़ा। नहीं, तुम कौन सी क्लास में हो? 5th में। कौन सा सब्जेक्ट, विषय कौन सा लगता है? हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी? अंग्रेजी लगती है। लगता है? कौन सी मैडम पढ़ाती है अंग्रेजी? यही मैम पढ़ाती है इंग्लिश में, और बोर्ड में पढ़ाती। और हिंदी कौन पढ़ाता है? यही मैम पढ़ाती। यही मैडम पढ़ाती है। हमारे बोलने पर इन जिन कमरों में ताला लगा हुआ था उसमें से एक कमरा खोला गया है और यहाँ पे चल के हम इसकी हालत दिखाएंगे आपको। हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि ये बीआरसी ऑफिस की तरफ से ये कमरा लिया गया है और ये बीआरसी की तरफ से जो किताबें हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये किताबें बच्चों को वितरित करने वाली है। ये सरकारी किताबें हैं और इन सरकारी किताबों को देखिए पढ़ी कैसे हुई। पहली चीज तो आपको इधर दिखाते हैं। ये स्कूल कैंपस में ही आता है और ये स्कूल कैंपस का ही बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री वॉल है और ये देखिए मैदान टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे भी कोरेक्स वोरेक्स की शीशियां पड़ी हुई हैं पूरी। और ये खिड़की की हालत देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खिड़की जमाने बाद खुली है। ये खिड़की अभी खोली गई हम लोगों को कहने पे। और यहाँ पे देखिए मलबा वलबा रखा हुआ है
और मलबे की ही तरह, कूड़ा करकट की तरह ही यहाँ पे सरकारी किताबें रखी हुई हैं। ये देखिए, ये बुक्स हैं, ये देखिए ये सरकारी बुक्स हैं जो यहाँ पर ऐसे भंगार की तरह रखी हुई है। लग रहा है भंगार वाला यहाँ पे आएगा और किताबों को लेकर जाएगा। और ये देखिए, ये हालत देखिए, इस किताबों की हालत देखिए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ये स्कूल का लग रहा है, ये कबाड़ लग रहा है यहाँ पे। ये बीआरसी ऑफिस की तरफ से किताबें इस तरीके से रखी गई। देखिए, सरकारी पैसा इस तरीके से आग में डाला जा रहा है यहाँ पे। ये सरकारी पैसा इन बालू गिट्टी के बराबर इन किताबों की कीमत उनको क्या पता है जो यहाँ पे ऐसे पटक के गए हैं। ये इस तरीके से गट्ठर में भर के गए हैं और ये बालू गिट्टी के साथ रख दिए हैं। घर बनाने वाले मटेरियल है क्या ये कि यहाँ पे इसको इस तरीके से फेंक के चला गया है आदमी। मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, हर तरफ से सीलन, हर तरफ से पानी टपक रहा है, उधर से सीलिंग गिर चुकी है नीचे की तरफ, प्लास्टर उखड़ रहा है। और खिड़की का हालत देखिए, इतनी बुरी जर्जर हालत है इस स्कूल की, इतनी निंदनीय, इतनी शर्मनाक बात है इस स्कूल के लिए। इतनी गंदी हालत है, हमने यहाँ पर आकर देखा। टपक रहा है पानी, देखिए ये प्लास्टर किसी बच्चे के सर में गिर जाए तो मर जाए वो बच्चा यार, मर जाएंगे यहाँ पे बच्चे अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो। देखिए दीवारों का प्लास्टर यहाँ पे, देखिए दीवारों का प्लास्टर यहाँ पे उखड़ रहा है, पेंट उखड़ रहा है, प्लास्टर उखड़ रहा है। ये दीवार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में गिर जाएगी। और इसको सील पैक करके रखा गया है जैसे कि अंदर क्या ही है। जब हमने ताला खुलवाया तो अंदर देखने को मिला कि जो जिन किताबों को आप पैसों में नहीं तोल सकते, वो किताबें ऐसे कबाड़ की तरह यहाँ पे फेंक के रखे हैं ये लोग। कोरेक्स की बोतल, यहाँ पे ऑनरेक्स की बोतल पड़ी हुई है। एक तरफ नशे से दूरी है जरूरी वाला मुहिम चला रहे हैं, 2.0 भी आ गया, सब कर दिया। लेकिन ये देखिए, ये तो शहर में नहीं दिखना चाहिए लेकिन आपको यहाँ पे शिक्षा के मंदिर में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी कोरेक्स की शीशियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ऑनरेक्स की शीशियां पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये शीशियां पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, ये वो इलाका है, ये वो क्षेत्र है जो स्कूल कैंपस के ही अंडर आता है। और यहाँ पर जनपद शिक्षा केंद्र, यहाँ पर उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के बैठते हैं और ये कैंपस में ही आता है। ये उन्हीं के अंडर ये जो बुक्स है वो रखी हुई है, जो वितरित करने के लिए रखी जाती हैं। ये उन्हीं का परिसर है ना, मतलब परिसर के अंदर ही आता है ना ये। और ये है मेरे हिसाब से, ये है टॉयलेट जो यहाँ के टीचर्स यूज करते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लेडी टीचर्स हैं। यहाँ पे चल के देखते हैं, मैं आ जाएंगे आप, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे अभी हमने आपको उस सामने वाली खिड़की से दिखाया था, यहाँ पे एक शख्स यहाँ पे खुले में पेशाब कर रहे थे, ये वही जगह है। और ये टॉयलेट है जो टीचर्स यूज करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे पानी नहीं है कहीं पे भी, ये बना तो दिया गया है। इसको कहना है टीचर्स का कि जो बच्चियां हैं वो भी यूज करती हैं, लेकिन बॉयज जो हैं वो यहाँ पे खुले में जाते हैं। और ये जो फीमेल टीचर्स है वो इसको, जो मोस्ट ऑफ दो यहाँ पे टीचर्स हम लोगों को फीमेल ही दिखी, वो यहाँ इस्तेमाल करती हैं इस टॉयलेट का। और यहाँ पर आपको पानी की सुविधा नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो यहाँ पे कार्यालय खोल के रखा है, वहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ खुले में टॉयलेट करते हैं। देखिए टॉयलेट पड़ी हुई है वहीं पे। इस वीडियो में हम थोड़ा आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि स्कूल की हालत ही ऐसी है। स्कूल में किसी क्लास में लाइट नहीं है, ये स्टाफ रूम है, पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी से हम लोग भी तरबतर हैं। और यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ा कैमरा ब्लैक आ सकता है। अभी हम स्कूल के जो हेड मिस्ट्रेस हैं इनसे बात करने के लिए आ गए हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब बताइए मैडम स्कूल के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, इसके बारे में क्या कहिएगा? मैडम ये बहुत पुरानी स्कूल है, 1939 की स्कूल है। और यहाँ जो है अब क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है इसलिए इस तरह है। और मेंटेनेंस भी मांग रही है बिल्डिंग, है ना। बाकी जो कमरे हमारे अंडर में है उनमें हमने व्यवस्था कराई है, और बाकी जो है वरिष्ठ कार्यालय के अंडर में है तो वहाँ तो हमेशा ताला बंद रहता है, इसलिए थोड़ा उधर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। कितनी क्लासेस आपके अंडर में है? एक से वो क्लासेस या कह लीजिए कमरा। कितने कमरे हमारे पास 2 कमरे हैं अच्छी हालत में, एक ऑफिस है 3 हो गया, और 2 कमरे और है तो वहाँ अंधेला है, इसलिए क्योंकि पूरब साइड पूरा मलबा है,
है ना। जो मोहल्ले के लोगों ने अपना पूरा कचरा डाल दिया है, वहाँ नगर निगम से उस कचरे को उठाने की जरूरत है। मैंने कई बार कहा भी है वरिष्ठ कार्यालय में कि अगर वो उधर से कचरा हट जाए तो हमारे जो 3 कमरे और हैं वो ये प्रकाश युक्त हो जाएं और वहाँ हवादार हो जाएं, है ना। बच्चों के बैठने के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था कराई जा सकती है। क्योंकि अभी बारिश है इसलिए वहाँ पे सीलन है और चूंकि गंध भी है मलबे के कारण, इसलिए उसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश खत्म होगी ठंडी में उसको ठीक ठाक करा के वहाँ भी उपयोग होता है बच्चों को बिठाने के लिए। 2 कक्षाएं वो हैं जहाँ पे कक्षाएं संचालित हो रही है। हाँ। कक्षा ये स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम एक और है और 3 कमरे और हैं। तो उन कमरों में भी अभी कुछ न कुछ मटेरियल रखा हुआ है। मटेरियल तो नहीं मैडम, वो लोहे की पाइप हमने देखी नहीं वहाँ नहीं, एक कमरा और बंद है। अभी क्या है, अभी पिछले सत्र में हमने छत पड़वाई है तो जो बचा हुआ मटेरियल है वहाँ रखा हुआ है। और बीआरसी कार्यालय की किताबें भी रखी हुई है प्लस, है ना। तो अब चूंकि अगर वो हटवा लेते हैं और वो उसको तो हम यूज कर लेंगे, है ना, जो भी है, तो कमरा बच्चों के लिए हो जाएगा। आपके अंडर पे आता है। हाँ बाकी सामने जो आता है तो अपने ही विद्यालय का, लेकिन चूंकि वरिष्ठ कार्यालय ने लिया हुआ है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और जो आप वहाँ पे बाथरूम या गंदगी की बात कर रही हैं, यहाँ चूंकि बाउंड्री थी, बाउंड्री लोगों के द्वारा तोड़ दी गई है और कोरोना के टाइम में गेट भी लगा हुआ था, गेट तोड़ दिया गया है। इसलिए यहाँ जो है मवेशी, घोड़े हैं, गधे हैं, आते जाते रहते हैं। और जब विद्यालय बंद हो जाता है तो वो वहीं अपना ठिकाना बनाते, इसलिए वहाँ पे थोड़ा गंदगी है। कैंपस में हाँ, शराब की बोतल टूटी, हाँ, कोरेक्स की बोतल दिखी। हाँ, तो अब ये तो अब क्या कहे मैडम अब इसके बारे में। स्कूल की पूरी रिपोर्ट करने के बाद हमारे लिए ये जानना भी जरूरी था कि स्कूल परिसर में बीआरसी सर का जो ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है उनका स्कूल को लेकर क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मेजरली जवाबदारी इस स्कूल को लेकर बनती है, क्योंकि इस परिसर में ही, इस स्कूल के कैंपस में ही उनका कार्यालय बनाया गया है। और 2 दिन से लगातार हम बीआरसी सर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम सुन के ही खाली वो फोन काट दे रहे हैं और बार बार फोन करने पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि वो सवालों से बचना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं कि उनसे कोई इस स्कूल को लेकर प्रश्न ना पूछे हो, इस स्कूल को लेकर उनकी जवाबदारी जो बनती है, जो उनको जवाब देना चाहिए, वो नहीं देना चाहते हैं। वैसे इस स्कूल में हमने देखा कि तमाम तरीके की जो दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिली, प्रॉब्लम्स देखने को मिली। यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही जीरो है, यहाँ पर छत टपक रही है, बच्चे परेशान है। गर्मी, पिछले 1 साल से गर्मी में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। दिव्यांग बच्चे भी हैं जो पढ़ने में होशियार है, जो साइन लैंग्वेज जानते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई की अच्छी क्वालिटी ना मिलने से, उनको लाइट ना मिलने से उनको पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ये परिसर जब हमने आके देखा तो ये परिसर पूरी तरीके से इतना असामाजिक तत्वों से भरा था। यहाँ पे हम लोगों को नशे की शीशियां मिली, शराब की बोतलें देखने को मिली, जो शिक्षा के मंदिर को गंदा करने का काम करती हैं। स्कूल को लेकर ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स शब्दसाची आपको दिखाता रहेगा। ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप शब्दसाची के साथ बने रहिए। इसके साथ ही अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई स्कूल है जो शिकायत के लायक है, जिसको लेकर हम रिपोर्ट बना सकते हैं, तो आप हमें डीएम कर दें, उसका नाम हमें कमेंट में जरूर लिख दें। और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए शब्दसाची के साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे थे मेरे साथ रोहित और मैं सबा रसूल, शब्दसाची विंध्य के लिए।